हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आपके लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि आप जब कभी भी इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपने प्यार और सपोर्ट दिखाया है, जो प्रोत्साहन हमारा बढ़ाया है इस चैनल पे, वो सारा जो आपका प्यार और सपोर्ट है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के रूप में आपकी ज़िंदगी में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड लेते हैं। सबसे पहला कार्ड जैसे हम देख पा रहे हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है दोस्तों। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, हो सकता है आपके अंदर किसी प्रकार की सवाल चल रहा हो अपनी ज़िंदगी के किसी पहलू से रिलेटेड, तो उसका जवाब यहाँ पे यूनिवर्स ने देने की कोशिश की है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको उस सवाल का जो भी आप सब जवाब ढूंढ रहे थे कि कब होगा, कैसे होगा, या कोई टाइम फ्रेम अगर आप देख रहे थे कि कब आपकी ज़िंदगी में वो क्षण आएगा जब आप का काम पूरा होता आप देखेंगे, या फिर कोई भी ऐसे सवाल हो सकते हैं किसी रिश्ते से रिलेटेड या आपके जॉब फील्ड में या व्यवसाय से रिलेटेड, तो उसका जवाब यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं। नो का कार्ड आया है। ओके, सो यहाँ पे हमारे सामने नो का कार्ड भी आ गया दोस्तों। यहाँ पे कुछ छिपी हुई ऊर्जाएं भी मैं देख पा रहा हूँ, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और एक बार हम एक फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, देखेंगे जो एक फाइनल संदेश है यूनिवर्स का आप सभी दर्शकों के लिए, वो क्या निकल के आने वाला है। लेट्स सी। सक्सेस, अमेजिंग दोस्तों, बहुत बढ़िया कार्ड आ गया है। और ये जो लास्ट कार्ड आया है ना, ये पूरी रीडिंग का बहुत बढ़िया कंक्लूजन दे रहा है। और जैसे जो यूनिवर्स का मैसेज है ना, उसमें 4 चांद लगा दिए उस कार्ड ने आके, और पूरी रीडिंग का एक बहुत बढ़िया मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो छुपी हुई ऊर्जा की मैंने बात की थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। और सबसे पहली बात जो मैं देख पा रहा हूँ ये है कि कहीं आपको लेके कोई चर्चा हो रही है, कोई बात हो रही है किन्हीं लोगों के बीच में, या आपके विरोधियों के बीच में भी बात हो सकती है। और ख़ास करके आपके विरोधियों की एनर्जी इसलिए यहाँ पे नज़र में आ रही है मेरे, क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जब आपके जीवन शैली के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है, उसकी जो ऊर्जा वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके जो भी विरोधी हैं, जो आपके खिलाफ सोचते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में उन्नति, तरक्की और प्रगति देखकर कहीं ना कहीं इन सोचने वालों
कि ये जो लोग हैं इनके होश कहीं ना कहीं फाख्ता हैं, जिसका ये मतलब है कि अगर आपका कोई शुभचिंतक इस तरीके से आपके बारे में पीछे आपकी तारीफ़ कर रहा हो या बात कर रहा हो, तो उसके अंदर तो खुशी की ऊर्जा ज़ाहिर होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके बारे में अच्छा सोचता है, आपकी खुशी में खुश होता है और आपसे आगे बढ़ने में, ज़िंदगी में ऊपर उठने के लिए, ऊँचा जाने के लिए आपसे प्रेरणा भी लेते हैं। लेकिन होश फाख्ता सिर्फ़ उसी व्यक्ति के हो सकते हैं आपकी तरक्की की चर्चा सुन के, जिसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, जिसको कहीं न कहीं ये उम्मीद नहीं थी कि आप ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ पाएँगे, तरक्की या प्रगति आप कर पाएँगे। तो ये ऊर्जा मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला कार्ड हमारे सामने है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और इस कार्ड में जो ऊर्जा है दोस्तों, वो साफ बता रही है कि अभी में, वर्तमान समय में और आने वाले निकट भविष्य में ऐसी चर्चा और ऐसी खबर फैलने के बारे में यहाँ पे संकेत है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों ने नहीं की थी। उसके बारे में यहाँ पे मैं ऊर्जा देख पा रहा हूँ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक ये दिखा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में, और अभी भी उसका जो प्लानिंग प्लॉटिंग है, जो उसका जो हम कह सकते हैं कि उसके बारे में जो बातचीत है, जो सेटअप है, वो होना शुरू हो चुका है। और आपकी जो चर्चा है, आपके बारे में डिस्कस करने के लिए, आपकी जीवन शैली के बारे में वार्तालाप करने के लिए ये जो विरोधी हैं, ये बंद कमरे में इकट्ठा होने का प्लान बना रहे हैं कि कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जाए। लेकिन ये जो षड्यंत्र रचने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके नाम की एक ऐसी गूंज उठी है पूरे समाज में, आपके नाम का रुतबा ऐसा फैला है दोस्तों। जिस तरक्की और उन्नति के राह पे आप चल रहे हैं, या फिर आपका जो ऑरा है, जो आपकी ऊर्जा है, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने महसूस किया है, जिसके कारण ये आपस में एकत्रित होने पर मजबूर हो गए हैं। और जब बंद कमरों में हम देख सकते हैं कि ये जो आपके बारे में ये जो बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भी साजिश करता है, वो उनकी हालत इस समय ख़राब हुई पड़ी हुई है पूरी तरीके से। जितना भी ये आपके बारे में बात कर रहे हैं, उतना इनकी जो ऊर्जा है वो ख़त्म होती जा रही है, हम देख सकते हैं। और ये जो लोग हैं, ये जो विरोधी हैं आपकी, ये सोच कर बैठे थे कि आपकी जो आवाज़ है कहीं ना कहीं दब जाएगी इनके प्रयास की वजह से, इनकी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से, या आपकी पहचान जो है सीमित रह जाएगी समाज में। उन्हें अब धीरे धीरे सच्चाई दिखने लग गई है। आने वाले समय में कुछ हफ्तों में ही उनको आपकी जो ऑरा है वो और भी गहराई से महसूस होने लगेगी, जब वो आपकी तरक्की और उन्नति और भी ज़्यादा मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे। और जो इन्होंने अतीत में जो आपके साथ बुरे कर्म किए, जो आपको नुकसान पहुंचाने की जो इन्होंने कोशिशें की हैं, आपके खिलाफ जो नकारात्मक ऊर्जाएं इन्होंने रखी हैं, उसका जो हिसाब किताब चुकाएंगे जब ये आपकी प्रगति को देखते हुए, तो इनके ऊपर बहुत भारी भरकम जो बोझ है इनके सर पे, वो चढ़ने वाला हम देख सकते हैं। और मुझे एक चीज़ और महसूस हो रही है दोस्तों कि आपकी तरफ से कोई बड़ा शोर या कोई दिखावा यहाँ पे नहीं हो रहा कि आप किसी प्रकार का बदला लेने के लिए कोई दिखावा कर रहे हैं इन विरोधियों के आगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि आपकी जो काम है, आपकी जो मौजूदगी है, या आपकी कोई ऐसी उपलब्धि अभी हाल ही में हुई है जिसकी गूंज जो है खुद ब खुद इन लोगों तक पहुँच रही है। और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो आपकी ज़िंदगी में जिसकी तरफ ये इशारा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जिसकी वजह से आपकी जो उपलब्धि की गूंज है, जो आपकी जीत और तरक्की की गूंज है, इन लोगों के कानों तक पहुँचे, तो उसकी तरफ इशारा है। और सबसे ख़ास बात यह दोस्तों कि सब कुछ बहुत स्वाभाविक तरीके से चल रहा है और वैसे ही चलता रहेगा। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी परिस्थिति आ जाए, आपको किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कैसे कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में आपने हासिल की है, कैसे आपने अपने सफलता पाई है, इसको साबित करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि समय जो है हम देख सकते हैं खुद आपके पक्ष में गवाही देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। इसीलिए यूनिवर्स, जो डिवाइन की शक्ति आपके साथ खड़ी है, यहाँ साफ हम देख सकते हैं। इसी के साथ जो नो का कार्ड है दोस्तों, ये बहुत मजबूत संदेश लेकर आया है। जो भी लोग, ये जो आपके विरोधी हैं, जो बंद कमरों में बैठकर आपके खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, ये जो आपके रास्ते में रुकावट डालने या फिर आपकी छवि को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं समाज में, उनके इरादों को ये कार्ड सीधा सीधा तौर पे नो की ऊर्जा भेज रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। साफ साफ यूनिवर्स इनको ऐसा संकेत दे रहा है लाइफ में कि ये अपने
जो कुकर्म है उससे बाज आ जाए, नहीं तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा इनको चुकाना पड़ सकता है। या यूनिवर्स उनको संकेत दे रहा है और उनकी जो सोच है एक दिशा में जा रही थी, लेकिन परिस्थितियां जो है बिल्कुल दूसरी दिशा में मुड़ती दिखाई दे रही हैं इन लोगों के लिए। जो ये सोच के चल रहे थे वैसा ना होते हुए कुछ और ही परिस्थितियां इनके ज़िंदगी में बनती हुई दिखाई दे रही, जिससे कि ये जो सारे साजिश करते हैं आपके पीठ पीछे जो ये षड्यंत्रकारी हैं, इनकी ज़िंदगी तबाह होते हुए दिख रही है। उसकी ऊर्जा यहाँ महसूस हो सकती है। और मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो है आपके बारे में ये कोई कहानी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहानी जो है पूरी हो नहीं पा रही है, ना ही वो हो पाएगी। हो सकता है ये आपके बारे में किसी प्रकार का र्यूमर, किसी प्रकार का कोई झूठा इल्ज़ाम, फॉल्स एलिगेशन आपके ऊपर लगाने की तैयारी हो, जिससे समाज में आपका जो नाम है, जो छवि है, वो ख़राब हो। तैयारी तो उनकी यही है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो यूनिवर्स है उनकी तरफ से ये नो का संदेश इन लोगों के लिए आ चुका है, जिसका साफ अर्थ है कि अगर इन्होंने अपने कर्मों में सुधार नहीं किया तो बहुत बड़ा झटका इनको आगे चल के लगने वाला है। आपका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अपना सब कुछ खो बैठेंगे। जो कहने वाली बात है, तो यूनिवर्स यही कहना चाह रहा है कि आप लोगों का तो कुछ जाएगा नहीं और इन लोगों का कुछ बचेगा नहीं। जो जाल तैयार किया गया था दोस्तों, और जो तैयार किया जा रहा है अभी, उसमें वैसी सफलता नहीं मिलेगी इन लोगों को। ये साफ यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं जैसे उन्होंने सोची थी। पहले भी ये बहुत असफल हुए हैं आपके खिलाफ साजिश रचने में, और आज भी वही अंत इनका होता हुआ दिख रहा है। कई बार दोस्तों यूनिवर्स का जो उनकी सुरक्षा होती है, जो उनका संरक्षण होता है, बहुत साइलेंट वे में, बहुत चुपचाप काम करती है। और ये कार्ड जो है उसी अदृश्य जो सुरक्षा है, जो अनदेखी जो सुरक्षा कवच है आपके आसपास, उसकी ओर इशारा कर रहा है। तो ये जो मैसेज है ये यूनिवर्स की तरफ से इस कार्ड में निकल के आया है। इसी के साथ जो फाइनल कंक्लूसिव कार्ड इस पूरी रीडिंग का सक्सेस का कार्ड है, और ये पूरी रीडिंग को सबसे ज़्यादा चमकदार जो संदेश है वो दे रहा है। और ये कार्ड बताता है कि आखिर में जो बात जो है आपकी जीत पर ही जाके रुक रही है। दोस्तों सब कुछ ये करके देख ले, लेकिन जीत आपकी तय है। यहाँ पे यूनिवर्स ने इस चीज़ को पत्थर की लकीर जैसे लिख दिया है, और उस बात को कोई काट नहीं सकता। यहाँ पे जो सक्सेस है, जो जीत है, उसका मतलब केवल धन, काम या नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि सम्मान भी इसमें शामिल होता है, आपका आत्मविश्वास, और जो लोगों की नज़रों में आपकी जो सच्ची पहचान है उसका सामने आना, वो भी सबसे बड़ी अचीवमेंट और सक्सेस के रूप में, सफलता के रूप में यहाँ दिखाई जा रही है, जो आपके जीवन में इस समय भी कदम रख रही है और आने वाले समय में और भी बड़े रूप से, व्यापक रूप से ये कदम आपके जीवन में रखेगी। और मुझे यहाँ पे अपनी इंट्यूशन द्वारा एक और चीज़ महसूस हो रही है कि जिन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं कम आंका था, वही लोग जो है भविष्य में आपकी जो प्रगति है, जो आपकी उन्नति है, उसको देखकर हैरान रहने वाले हैं। अभी भी हैरान हो रहे हैं, और आपको आगे जितना बढ़ते देखेंगे उतना ही इनका जो शौक है वो बढ़ता ही जाएगा। शौक मतलब जो झटके इनको लगने वाले हैं, वो झटके इनके दिन प्रतिदिन जीवन में बढ़ते ही जाएंगे। आपकी जो सफलता है दोस्तों, वो केवल आपके लिए नहीं होगी सिर्फ, ये यहाँ पे बता रहे हैं, बल्कि ये एक जवाब भी बनेगा बिना बहस किए, बिना किसी को गलत साबित किए। तो यूनिवर्स जो है यहाँ पे न्याय के रूप में आपको सफल बना रहे हैं ऐसे नीच लोगों के सामने, जिसके कारण से क्या होगा कि जो आपको हमेशा से जिस सफलता, जिस उन्नति आप कह लीजिए, जिस प्रगति के आप हमेशा से हकदार थे, जो आपका अधिकार था, वो भी आपको इसी वक्त साथ ही साथ मिल रहा है। और उसी के साथ साथ जो आपके जो विरोधी हैं, जिन्होंने आपके अतीत में आपको बहुत ज़्यादा पीड़ाएं दी हैं, दुख दिया है, आपके जीवन में विश्वासघात, धोखा और पीड़ा का कारण बने हैं, उनका भी हिसाब किताब साथ ही साथ निपटा रहे हैं यूनिवर्स। और ये इससे बड़ी सज़ा, इससे बड़ा जो हिसाब किताब है दोस्तों, चुकता नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरी समझ है। और एक कार्ड और एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इस कार्ड में कि जब सच्ची जो मेहनत होती है, वो सही इरादे होते हैं ना दोस्तों साथ में हमारे, तो अंत में जो परिणाम होता है वो वैसा ही आता है जो ऐसे नीच लोगों को चौंका ही देता है। क्योंकि इनका ना मेहनत से कोई वास्ता है, ना इनका सच्चे इरादों से, ना साफ नीयत से कोई ताल्लुक़ है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे की ज़िंदगी कैसे बर्बाद की जाए, कैसे दूसरों की ज़िंदगी में कांटा बन के रहा जाए, इस पे इनका सारा ध्यान है, फोकस है। और यही कारण है कि इनके भी ज़िंदगी में कांटे की राह आती है, जिनके ऊपर इनको चल के अपना हिसाब चुकाना पड़ता है।
वो भी सूद समेत 100 गुना चुकाते हैं। दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो आने वाला जो समय है जिसकी तरफ इशारा दे रहे हैं यूनिवर्स, आपको ये एहसास कराने वाला है कि कभी कभी जो है सबसे बड़ी जो जीत है वो कोई दिखावा करके या शोरगुल मचा के नहीं आती, बल्कि शांत रहकर आपकी ज़िंदगी में कदम रखती है। और यही तरीका है सच्ची और अच्छी जीत को हासिल करने का। तो ये जो यूनिवर्स का पैगाम है आप लोग के लिए आज निकल के आया है। इसी के साथ जो एक ओवरऑल जो मैं संदेश देख पा रहा हूँ इन 3 कार्ड्स के थ्रू, जो यूनिवर्स आपसे जो कहना चाह रहे हैं वो यही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में अभी भी उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको कहीं ना कहीं अपने अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा या फिर अपने इंट्यूशन फीलिंग के द्वारा या फिर अपने सिक्स्थ सेंस गट फीलिंग के द्वारा आपको पता चल रहा होगा कि कुछ ऐसा बदलाव आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। किसी एक ऐसे रास्ते की ओर आप बढ़ रहे हैं जहां आपके नाम की, आपके काम की या आपके क्षमता की, आपके टैलेंट की, स्किल की एक सकारात्मक गूंज उठती हुई दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे। ये आने वाले कुछ हफ्तों के लिए भी इशारा है कि आपको ये जो बदलाव है आने वाले कुछ हफ्तों में ही देखने को मिल सकते हैं। और उसी के ऑपोजिट में अगर हम आपके विरोधियों को देखें, आपके जो खिलाफ जो सोच विचार रखते हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो सफल ना हो रही हैं ना आगे चल के होंगी। और अंततः जो परिस्थितियां हैं आपको उस स्थान पर लेकर जाएंगी जहां आपकी मेहनत, आपका मूल्य और आपकी जो पहचान है दोस्तों वो खुलकर पूरे समाज में सामने आएंगी। और ये जो आपके विरोधी हैं इनका भी जो चेहरा जो ये छुपा के बैठे हुए हैं, मुखौटा लगा के बैठे हुए हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं सबके बारे में, वो जो इनका डेविल चेहरा है, जो डेविल फेस है, वो भी समाज के सामने जाहिर हो जाएगा, उजागर हो जाएगा। ये जो लोग जो पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित करना चाहते थे, उनके लिए भी ये समय बहुत सारा आश्चर्य लेकर आता दिखाई दे रहा है हमें। और यही कुछ आज का जो गाइडेंस है, आज का जो संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए आया है। इसी के साथ दोस्तों हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस परिस्थिति पे लागू हो सकते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हमारे सामने दोस्तों, लेट्स सी। ओ आया है, लेटर बी, ए, यू, एम, डी, ई, आर एंड जेड। दोस्तों ये हैं आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स कहीं से भी आप जिस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं उस जगह के नाम के इनिशियल्स के साथ या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे बात की, चर्चा की, उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद कैसा फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर बार बार दोहराते रहिएगा, क्योंकि जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आपने इस चैनल पे जो अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही अपने इस चैनल पे बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।